साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक यूनिट, और उसमें हम लोग पहले लेक्चर में देखा था कि ताप क्या होता है। ठीक है ना। उसमें जो साम्य होता है या तापी साम्य होता है वो क्या होता है, और उष्मा का परिभाषा क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो ताप मापने के पैमाने हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। ताप मापन क्या होता है? ताप मापन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट, इसे दोस्तों हम लोग कहेंगे ताप मापन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ताप मापन क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के किसी वस्तु के ताप को किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के द्वारा डिग्री में किसी वस्तु के ताप को किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के द्वारा डिग्री में मापने की प्रक्रिया को ताप मापन कहते हैं। ताप मापन कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है, अगर हमें उसका ताप मापना है, तो ताप मापने के लिए जब हम किसी उपकरण का उपयोग करते हैं या किसी डिवाइस का उपयोग करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नाम देते, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ताप मापन। ठीक है ना। तो ताप मापन क्या है? एक ताप मापने की प्रक्रिया है। ठीक है ना, जो किसी न किसी उपकरण द्वारा मापा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु के ताप को मापते हैं। थर्मामीटर से ही ताप का मापन किया जाता है। कई प्रकार के थर्मामीटर देखने को मिलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी। ठीक है ना। तो क्या होता है ताप मापन? किसी वस्तु के ताप को किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के द्वारा डिग्री में मापने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रिया को ताप मापन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है कि ताप मापने के कौन कौन से पैमाने हैं। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे ताप मापने के पैमाने। ताप मापने के पैमाने कौन कौन से स्केल हैं? इंग्लिश में इसे कहेंगे टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल, ताप मापने के पैमाने। कौन कौन से ताप मापने के पैमाने हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना है। ये पैमाना लगभग 1710 ईस्वी में आया था। सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये पैमाना बनाया, और इसे हम लोग सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं, सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। तो अगर सेल्सियस पैमाने की बात करें तो इसे हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल भी हम लोग कहते हैं। ये 1710 ईस्वी में सबसे पहले आया था। सेल्सियस साहब ने क्या किया था? इसके खोज किया था, इसलिए उनके नाम पर सेल्सियस पैमाना पड़ गया। जो दूसरा आपका आता है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ़ारेनहाइट स्केल कहेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल लगभग 1717 ईस्वी में आया था। 1717 ईस्वी में आया था फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी एक ताप मापने का पैमाना होता है। जो तीसरा होता है वो आपका है र्यूमर पैमाना। ये 1730 में आया था। र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर स्केल, ये 1700 लगभग 30 ईस्वी में आया था।
और एक लास्ट आपका जो है वो है चौथा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, केल्विन स्केल कहेंगे। केल्विन स्केल, केल्विन पैमाना, ये लगभग 1852 ईस्वी में दोस्तों आया था। केल्विन पैमाना दोस्तों कब आया था, लगभग 1852 ईस्वी में केल्विन पैमाना आया था। और यही जो केल्विन पैमाना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परम परम ताप पैमाना, ठीक है ना, परम ताप पैमाना, ठीक है, परम ताप पैमाना। केल्विन स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप पैमाना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, परम ताप पैमाना। तो परम ताप पैमाना किस पैमाने को बोलते हैं, पूछा जाता है। तो परम ताप पैमाना जो होता है वो केल्विन स्केल को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम ताप पैमाना, केल्विन स्केल, ठीक है ना। टोटल 4 स्केल होते हैं, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रीमर पैमाना, केल्विन पैमाना, ठीक है ना। ये आपका केल्विन स्केल, ये चारों स्केल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इन्हीं के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन भी देखेंगे। और यही नहीं, और भी कई स्केल है, ऐसी बात नहीं है, न्यूटन पैमाना है, ठीक है ना, और आपका रैंकाइन पैमाना है, ऐसे 3-4 और है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में है दोस्तों, वो केवल यही 4 है। इन्हीं 4 के बारे में क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। रैंकाइन भी है, लेकिन रैंकाइन आपके सिलेबस से क्या है, बाहर है, ठीक है ना, इसलिए रैंकाइन पैमाने को हम लोग नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप आगे चल के हायर स्टडी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रैंकाइन पैमाना वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये पैमाना है तो पैमाना बनता कैसे है। तो देखिए, जब बच्चा स्केल बनाया गया, तो स्केल में कोई विशेष चीजें नहीं होती है। स्केल में 2 हमेशा पॉइंट माना जाता है, एक लोअर पॉइंट होता है, एक अपर पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक लोअर पॉइंट होता है और एक अपर पॉइंट होता है, और उसी लोअर और अपर पॉइंट के सहारे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल या पैमाने को देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम स्केल के बारे में बात करेंगे, जब स्केल का स्टडी करेंगे, तो अगर हमें स्केल बनाना है, तो मान लीजिए ये स्केल है, और ये स्केल का क्या है, ये क्या कहते हैं, 2 पॉइंट है। एक ये स्केल का लोअर पॉइंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और यहाँ पर जब बात करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, अपर फिक्स्ड पॉइंट हो गया, अपर फिक्स्ड पॉइंट। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूपी बोलेंगे। हालांकि यूएफपी बोलते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, यूपी बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे। अब लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट हम लोग किसको मानते हैं, यहाँ पर ये लोअर जो फिक्स्ड पॉइंट ये माना गया है, उस ताप को माना गया है जिस ताप पर पानी क्या हो जाता है, आपका जमता है। या हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है, आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते कि बर्फ जिस ताप पर पिघलता है, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उसी ताप को या उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर पॉइंट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आइस पॉइंट। इसीलिए इस ये जो पॉइंट है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आइस पॉइंट कहा जाता है, आइस पॉइंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो बर्फ होता है, इसी ताप पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो जो लोअर पॉइंट किसी भी स्केल में, जितने भी ये स्केल देखने को आपको मिल रहे हैं, सारे स्केल में ये क्या होगा, 2 पॉइंट जरूर रहेगा, एक लोअर पॉइंट रहेगा और एक अपर पॉइंट रहेगा, एक आइस पॉइंट रहेगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये आपका हो गया। दूसरा नंबर अपर जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथन क्वथनांक बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, क्वथनांक। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे, ठीक है ना। ये आपका, तो ये 2 पॉइंट होता है। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। तो
कई किताबों में ये लिखा होता है, इसे हम लोग भाप बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? भाप बिंदु। तो जब भी स्केल की बात करते हैं तो इस स्केल में आपके दो पॉइंट आता है, एक लोअर पॉइंट आता है जिसे हम लोग आइस पॉइंट भी कहते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मैंने तीन की तीनों लिख दिए जो जो माना जाता है। और एक क्या होता है यहाँ पर, एक होता है अपर पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, अब बात यहाँ पर आती है कि इसमें जब ताप मापते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनमें कुछ खाने कटे होते हैं। यहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? खाने कटे होते हैं। और ये खाने हमेशा क्या करते हैं? ताप के रीडिंग को बताते हैं। जो अज्ञात हमें टेम्परेचर मिलता है, अननोन टेम्परेचर मिलता है, उसको क्या करता है? ये जो आपका खाना है ये क्या करता है? उसको रीड करता है। और जिस नंबर के खाने पर ये उपस्थित होता है उसी को वही ताप क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि इसका ताप इतना है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट होता है जो आपका हो जाता है जिसे हम लोग एक्स बोल देते हैं। और यक्स क्या होता है? मान लो यहाँ पर हुआ, ये क्या हो गया? यक्स। यक्स एक दोस्तों क्या है? अज्ञात ताप है। क्या है? एक अज्ञात ताप है, अननोन टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। अननोन टेम्परेचर हो गया मतलब कि अगर हम पानी भर के रख देते हैं तो उस पानी का ताप कितना होगा वो ये स्केल क्या करेगा? ये बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये स्केल के बारे में इतनी बात हो गई। अब जब हम स्केल का फार्मूला बनाते हैं, स्केल के अगर फार्मूले की बात करते हैं तो स्केल का जब फार्मूला बनता है तो क्या बनता है? तो स्केल के फार्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं, यही लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट के सहारे से वो भी बनता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्केल का जो यहाँ फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो किसी भी स्केल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है हमेशा अपर पॉइंट, सॉरी, रीडिंग स्केल, रीडिंग स्केल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि स्केल पर जो हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है ना, या रीडिंग स्केल हम बोल सकते हैं, रीडिंग ऑफ स्केल, रीडिंग ऑफ स्केल, रीडिंग ऑफ स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपान अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये किसी भी स्केल का क्या होता है? फार्मूला होता है। जब भी हम किसी स्केल में करते हैं तो हम यही डिसाइड करते हैं रीडिंग ऑफ स्केल क्या है, जो हम यहाँ पर लेते हैं, जो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं वही क्या हो गया? हमारा रीडिंग स्केल हो गया। और लोअर पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है, अपर पॉइंट ये ऊपर वाला पॉइंट होता है और ये लोअर पॉइंट, तो ये आपका क्या हो गया? स्केल हो गया। अब टोटल स्केल जो है वो कितने हैं? कुल 4 हैं। तो आइए देखते हैं इन चारों स्केलों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन बनता है? तो आप जानते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया कि स्केल में कितने पॉइंट होते हैं? हमेशा 2 ही पॉइंट होते हैं और इसी 2 पॉइंट के सहारे सारी चीजें होती हैं। तो सेल्सियस जो साहब थे इन्होंने क्या किया? ये अपना स्केल बनाया और ये क्या हो गया? सेल्सियस पैमाना। क्या हो गया? सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस साहब ने बनाया, इसलिए क्या हो गया दोस्तों? सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस साहब ने जो लोअर पॉइंट था, जो लोअर पॉइंट था, इसको इन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना। सेल्सियस साहब ने जो लोअर पॉइंट था उसको कितना माना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपर पॉइंट को इन्होंने कितना माना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस बीच में इन्होंने कुल स्केल में कुल कितने खाने बनाए? 100 खाने बनाए। कितने खाने दोस्तों बनाए? 100 खाने। तो 100 खानों का जो यहाँ पर रीडिंग स्केल है ये इन्होंने बनाया। किसने? सेल्सियस साहब ने। अब इसी चीज को, इसका मतलब सेल्सियस का मानना था कि जो पानी है वो कितने डिग्री पे जमेगा, कितने डिग्री पे क्या कहते हैं जमेगा? 0 डिग्री पर। या बर्फ कितने डिग्री पे पिघलेगा? 0 डिग्री पर। और जो जल होता है वो कितने डिग्री पर बॉयल करने लगेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह किसका मानना था? सेल्सियस साहब का। और आगे चल के जब इनके साथी एक और आए फ़ारेनहाइट, तो उन्होंने कहा कि हम भी भाई अपना स्केल बनाएंगे। उन्होंने जब अपना स्केल बनाया तो ये उन्होंने लिया और लोअर पॉइंट को उन्होंने 0 डिग्री ना मान के उन्होंने कहा कि भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो उन्होंने क्या मान लिया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उन्होंने अपने नाम पर फ़ारेनहाइट स्केल बनाया।
फ़ारेनहाइट स्केल बनाया, और इसका जो लोअर पॉइंट था दोस्तों वो उन्होंने कितना माना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर पॉइंट था उन्होंने 212 डिग्री मान लिया। कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उन्होंने मान लिया। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो खानों की संख्या है टोटल कितना है, 180। अगर 212 में आप 32 घटाओगे तो कितना आएगा, 180। और यही आपका स्केल में इन्होंने कितने खाने बनाए, 180, और इन्होंने कितने खाने बनाए, 100 खाने बनाए। ठीक है ना? तो ये हो गया। इसका मतलब क्या था कि फ़ारेनहाइट साहब का मानना क्या था कि जो पानी आपका जमेगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा, और उबलेगा कितने पे, 212 पर। ठीक है ना? सारी चीजें है वही, लेकिन बस सबका अपना अपना मानना था। ठीक है ना? तो यहाँ पर तीसरा जो स्केल आया वो आया आपका र्यूमर आया। क्या आया? र्यूमर। र्यूमर साहब ने क्या किया, इन्होंने 0 डिग्री माना, 0 डिग्री र्यूमर, और इसको कितना मान लिया, 80 डिग्री र्यूमर मान लिया। ठीक है ना? 80 डिग्री। और इसके बीच में कुल कितने खाने बने, 80 खाने बने। इन्होंने कुल कितने खाने यहाँ पर काटे दोस्तों, कुल 80 खाने काटे। और यहाँ पर जब केल्विन साहब आए तो उन्होंने क्या किया, इसी चीज को उन्होंने क्या माना, 273 केल्विन माना। लोअर पॉइंट को केल्विन साहब ने कितना माना, 273 पॉइंट माना, और इसको क्या मान लिया, 373 पॉइंट, 373 केल्विन। एक्चुअल में 273.15 होता है। ठीक है ना? रियल में कितना होता है, 273.15। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर में डायरेक्ट लेते हैं, इसीलिए सीधा क्या लिखते हैं कि 273 और 373। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपका 273.15 होता है। ठीक है ना? आइए, अब यहां से इन्होंने कुल कितने खाने बनाए दोस्तों, तो इन्होंने सेल्सियस साहब ने भी कुल कितने खाने बनाए, कुल 100 खाने बनाए। और इन्होंने जब टोटल 100 खाने बनाए तो ये आपका क्या हो गया, ये 100 खाना हो गया। अब बात आती है कि इन चारों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, तो स्केल का फार्मूला आपका यही है, इसी के आधार पर सारी स्केल का क्या बनता है, रिलेशन बनता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर रिलेशन बनाएं तो ध्यान दीजिए, ये सेल्सियस पैमाना है, इनका जो रीडिंग होगा वो सी से होगा, इनका फ़ारेनहाइट है तो एफ से होगा, र्यूमर है तो आर से होगा, और यहाँ पर केल्विन है तो क्या होगा, के से होगा। तो जब मान लीजिए सेल्सियस का जब स्केल बना तो यहाँ पर जो भी हम ताप मेजर करते हैं उसके रीडिंग का जो सिंबल है वो क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब सेल्सियस का रीडिंग स्केल जो हो गया वो क्या हो गया, सी माइनस लोअर पॉइंट, सेल्सियस का लोअर पॉइंट क्या है, 0, हम लोग क्या ले लिए, 0 बटे अपर पॉइंट के सेल्सियस का कितना है, 100, 100 माइनस लोअर पॉइंट कितना है, 0। ये सेल्सियस का हो गया। ठीक है ना? अब इनमें कोई भी वस्तु लेते हैं, सबका जो ताप माप होगा उसका तो ताप हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग स्केल पर उसकी रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग बताएगी। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। फ़ारेनहाइट लेते हैं तो हम क्या लेंगे, एफ माइनस लोअर पॉइंट फ़ारेनहाइट का कितना है, 32 है, तो हमने क्या ले लिया, 32, 32। और अपर पॉइंट कितना है, 212 माइनस लोअर पॉइंट कितना है, 32। ये फ़ारेनहाइट का हो गया। अगर र्यूमर का लेते हैं साथियों, क्या हो जाएगा, आर माइनस कितना, 0, और ये कितना, 80 माइनस कितना, 0, क्योंकि आर लोअर पॉइंट कितना, 0, अपर पॉइंट कितना, 80, और माइनस लोअर पॉइंट 0। ऐसे केल्विन का लेते हैं तो के माइनस लोअर पॉइंट कितना है दोस्तों, 273 है, तो 273 बटे अपर पॉइंट कितना है, 373, 373 माइनस लोअर पॉइंट कितना है, 273। तो ये क्या हो गया, केल्विन स्केल हो गया। अब यहां से दोस्तों हम क्या करते हैं, इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या कर दे, घटाएं, तो सी अपान कितना हो जाएगा, 100, एफ माइनस कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना, 180, और यहाँ से आर बाई कितना, 80, यहाँ से कितना हो जाएगा, के माइनस 273 बटे 100, के माइनस 273 बटे 100। अब अगर हम इसे 20 से काट दें सबको, 20 पंजे 100,
20 नवैया 180 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो यहां से क्या बन गया, C/5 बराबर F-32/9, R बाई कितना 4, K-273/5। तो ये क्या बन गया दोस्तों, इनके बीच में रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन का उपयोग क्या होता है, इस रिलेशन का दोस्तों उपयोग होता है कि अगर हमारे पास किसी एक स्केल में टेम्परेचर का पता चल जाए, कि मान लो अगर आपको कोई स्केल दे दिया गया, किसी स्केल पर टेम्परेचर की वैल्यू दिया है, तो हम उसे दूसरे स्केल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यह इस स्केल की क्या होती है दोस्तों, विशेषता होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखें, अगर साथियों हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल, तो जैसे अगर हम कह दें कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है किसी में डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसे 60 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे या 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलेंगे। और ये दिया है, ये गिवन वैल्यू है, और इसको हमें बदलना है किस में, फ़ारेनहाइट में। एफ का मतलब क्या होता है, फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में दिया है, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिया है वो पकड़िए। तो सेल्सियस में दिया तो हमें सी वाला रिलेशन पकड़ना है, क्या हो जाएगा, C/5 बराबर, एफ में निकालना है तो हमें एफ वाला पकड़ना पड़ेगा, F-200, सॉरी एफ माइनस कितना हो जाएगा, 32/9। अब सेल्सियस का दिया है तो सी वाले पावर रख देंगे, 60 अपॉन क्या हो जाएगा 5 बराबर एफ माइनस कितना, 32/9। अगर आप काटो तो 12 पंजे 60, तो यहाँ से 12 और 9 गुणा करेंगे, 12 नवैया कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे 12 गुणा करें तो 12 पंजे 60, 12 चौक 72, 72 84, 12 96, 12 नवैया 108। अब यहाँ से बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ माइनस कितना 32 हो जाएगा। अगर ध्यान दें दोस्तों, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे तो 108 प्लस कितना हो जाएगा 32 बराबर कितना एफ, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो ताप सेल्सियस पैमाने पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, उसी ताप को अगर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते उसी वस्तु के ताप को, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना बताता, 140 बताता। तो ये क्या है, ये चेंज करने का तरीका है, ठीक है ना, एक स्केल से दूसरे स्केल में। अगर हम दोस्तों इसी को क्या करें कि जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें किसी में केल्विन स्केल में चेंज करना चाहें, तब कितना होगा, तो आइए देख लेते हैं ये भी। तो हमारे पास क्या है, गिवन जो ताप है वो कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बदलना किस में है, केल्विन बदलना है। तो जो दिया है आप उसको पकड़िए, तो सी बाई क्या करेंगे आप 5 बराबर, के क्या है, के आपका केल्विन, तो K-273 कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 सेम है, कट गया, तो सी बराबर K-273 हो जाएगा। अब 60 वाला दिया है, सी वाला दिया है, तो सी का मान किस पे है 60, 60 बराबर K-273, इसको पक्षांतर करेंगे 60 प्लस 273 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के बराबर यहाँ से लेंगे, तो अगर ऐड करें यहाँ पर 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 333 केल्विन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ताप। तो जो ताप सेल्सियस पैमाने पर किस में होता है, सेंटीग्रेड में होता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, वही केल्विन में कितना बताता है, 333। अब हम आपको यहाँ पर अगर हम होमवर्क दें तो आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को बदल के किस में बदलिएगा, केल्विन में। आप 303 केल्विन को चेंज कीजिएगा किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। आप 20 र्यूमर को चेंज कीजिएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर सभी स्केल है तो सभी स्केल में खानों की संख्या,
तो हमने कहा कि भाई स्केल का जो लंबाई होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, सभी एक जैसे ही माप में होती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आपका सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, र्यूमर है, और ये क्या है, केल्विन है। तो ये अगर देखा जाए तो भाई इनमें 100 खाने होते हैं, इनमें 180 होते हैं, इनमें कितने होते हैं, 80 होते हैं, और इनमें भी कितने होते हैं, 100 खाने होते हैं। अब जितना इसके 100 खाने हैं उतना इसके 180 खाने के बराबर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि दो के दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। तो इसके 100 खाना इसके 180 खाने के बराबर होगा, इसका 180 खाना इसके 80 खाने के बराबर होगा, इसका 80 खाना इसके 100 खाने के बराबर होगा। तो अगर इन तीनों में हम क्या करें, रिलेशन करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें 100 खाना सेल्सियस का, अगर देखें किसका, सेल्सियस का, तो ये किसके बराबर होगा, 180 खाना किसका, फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट का। और यही किसके बराबर होगा, 80 खाना र्यूमर के बराबर होगा, और यही 100 खाना किसके बराबर होगा, केल्विन के बराबर। किसके बराबर होगा, केल्विन के। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100 है, 180, 80 और ये इतना, अगर मैं सब में 100 से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक खाना किसके बराबर होगा, एक खाना किसके बराबर होगा, सेल्सियस का। तो इनका 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। इनका एक खाना किसके बराबर होगा, 1.8 के बराबर होगा, ठीक है ना। इनका 1 सेल्सियस का खाना 1.8 फ़ारेनहाइट के, और इनका कितना 0.8 र्यूमर के, और इनका कितना 1 केल्विन के। तो ये इनके खानों के बीच क्या बना, संबंध बना, क्या बना, संबंध। इसका मतलब कि सेल्सियस का जो एक खाना होगा वो फ़ारेनहाइट के 1.8 खाने के बराबर होगा, ठीक है ना। अब बताइए, अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनमें अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये कितने को बताएगा, 1.8 को बताएगा, कितने को बताएगा, 1.8 का। जितने भी ये है इसका ये एक तो रहा ही करेगा, और 0.8 इतना हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसका क्या कहते हैं, इसमें जो खानों की संख्या का होगा हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर हम कहें कि सेल्सियस पैमाने का खाना ज़्यादा बड़ा होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो आप बताइए, सेल्सियस का जितने में एक खाना है इतने में इसका 1.8 है, तो इसका मतलब एक कहाँ होगा हिस्सा, तो किसका ज़्यादा छोटा खाना है, तो फ़ारेनहाइट का खाना क्या है, छोटा है, और सेल्सियस का क्या है, ज़्यादा है। अब यहीं से अगर हम कहें कि अगर हम 5 खाना डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कितने खाने के बराबर होगा, 5 खाना डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में कितने खाने के बराबर होगा, कितने खाने के बराबर होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो देखिए, एक जो डिग्री एक खाना है सेल्सियस का वो 1.8 फ़ारेनहाइट के खाने के बराबर है, तो 5 खाना कितने को होगा, तो 1.8 गुणते कितना, 5, 18 पंजे 90, मतलब कि 9 खाने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। मतलब सेल्सियस का 5 खाना किसका, सेल्सियस का, तो 9 खाना फ़ारेनहाइट का। आप समझ लीजिए, ये आपका होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में अगर रिलेशन देखने को मिल जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये किसके बारे में था, ताप के पैमाने के बारे में। हम लोग और इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और सवालों के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। शुद्ध अशुद्ध पैमाना के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।